लगो रहा है ट्रे हम उठवा कर बाहर करवा दो। ये करवा दी साहब सब ये उठवा। क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं? हाँ ड्रिंकिंग हो रही है। अरे वाह, भाई आपने शेड्यूल दिया वो उस पर हम करेंगे, नहीं तो फिर हम आगे क्या हमें मालूम होगा भाई। ठीक बात है। हाँ देखो यो पड़ो पत्ते तो आ गए हैं, चल पड़ा है ये। हाँ हाँ पौधा है ना? चल हाँ हाँ शेड्यूल। ये भी ठीक किया आपने, पाली पे लगाया है। हाँ पाली में क्या ये थोड़ी रात में पाली बनवाने में वो हो गया। नहीं वो कोई बारिश हो गई थी बल्लम भैया ना, तो इसलिए सब दिक्कत आ गई। बना देंगे। इसमें क्या क्या डाला है अभी जो ड्रेंचिंग ले रहे हैं? वो क्या 19 पोटेशियम ह्यूमेट हाँ 19 हाँ अच्छा, ये तीसरी वाली है। हाँ हाँ दूसरी 7 दिन वाली। एक तो कीचड़ हो गया, हाँ एक दूसरे दिन हो गया, वो गुड़ तो इस हिसाब से मैं तीसरी बोल रहा हूँ। हाँ 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 ड्रेंचिंग में दूसरी है। हाँ ड्रिंचिंग में दूसरी है। कौन सी जगह है ये, एड्रेस क्या है यहाँ का? यहाँ ग्राम जबरापुरवा मंजरा रहता है सदै। जबरापुर। हाँ जबरापुरवा है। अच्छा, ये किस में आता है ये? हरदोई। हरदोई मिट्टी तो लगभग इस क्षेत्र की सारी ऐसी ही है, मतलब केले के लिए है। अगर हम बात करें ना, हाँ ये जो सॉइल टेक्सचर है ये पूरा का पूरा पीली मिट्टी जो है केले के लिए बनी है मिट्टी। मिट्टी तो बढ़िया है एकदम केले के लिए। बस ये है कि अब आपने आपके पास भेजे रहा मिट्टी पानी को आपने कुछ बताया नहीं, तो इसमें कुछ पता ही नहीं चला हमें। सब उसी हिसाब से आएगा, ड्रेंचिंग डाटा सब हाँ वैसे ही तो आप करोगे। हाँ ये जो प्लास्टिक है ना, इसको तो हटाकर बाहर कर लो। इसको सब हटा देंगे। सब दिन बाद हुआ। बनवा दीजिए आज ही शाम का जो बनवा दीजिए। ओहो बड़ा चिड़चिड़ा रही है देखिए भी। बाकी पौधे गैप फिलिंग कितना गया है? मुझे सारे खड़े दिख रहे हैं, कुछ नहीं खत्म हो गए थे, करीब 40-50 वो लगा दिए। लगा दिए। हाँ रख लिए थे, अब खत्म हो रहे। कीड़े जैसा है अंदर कुछ? कीड़ा है क्या? गला एक हुआ आध दिखाओ मुझे कहाँ पर है। ये वाला तो खत्म हो गया। आओ इधर आओ, दिखाओ। तो नीचे में है। ये भैया दिखा रहे हैं यहाँ पर। मिट्टी कड़क हो जाती है जैसा क्या? यही बीमारी हमारे यहाँ है बल्लम भैया। पूरा टाइट जमीन हो गया ना, ये आपका रास्ता है यहाँ से निकलने का। ये पूरा ऐसा कड़क हो गया, अभी ये जाएगा किधर? ये देखो अंदर उंगली डालकर उसको जाम कर दिया है पूरा। अभी जो आपके वो घास काट रहे हैं ना, उसको उठाओ और यहाँ पर रख दो। अच्छा अच्छा मल्चिंग। हाँ हाँ नीचे इसको निकालना है अपने को, कुछ ऐसा हो भैया जाएगा। बाबा खुरपी लाया वो। ये जितनी टाइट जगह हो रखी ना, नहीं सब जगह नहीं हो रहा है सर। मैं बोल रहा हूँ वो जितनी टाइट जगह है वहाँ पर कचरा डाल दो, अच्छा अच्छा कचरे की मल्चिंग कर दो। अच्छा गोबर की। नहीं नहीं अच्छा ये वाला घास घास फूस। थैंक यू जी। अच्छा अच्छा, ऐसा घास या सब डाल दीजिए। बापू अब यहीं रहते हैं कुटिया में? हाँ ये है कुटिया में। एक हत्या कर दी भाई मैंने। हाँ गेसा केचुआ तो मिलना ही चाहिए। केचुआ तो बहुत है लगाने के टाइम। केचुआ खैर हमारे यहाँ बहुत है। ये खराबी हो गया है। यही यही निकलता है समझे। दो तीन काम कर लीजिए आप इसके लिए, हाँ बताइए। है ना? चलो वो छोड़ दो इसे, बंद कर देंगे इसको। ब्लू कापर और स्टेप्टोमाइसिन कागज सीधे तने पर ड्रेंचिंग करना है और पेन है? कचरे की मल्च करना है। पेन तो नहीं है। पेन हमें भूलिया। क्लोरोपाइरिफास लिख ले मोबाइल कीड़े भगाने के लिए। मोबाइल में लिख ले। ना है, हम तो काफी खुद में ये तो ये मेन रीज़न जो है ना, ये ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हो गया है। इसका जो आपने दिया भी होगा वो अंदर जा नहीं रहा है। ये ऐसी नहीं वो जो साहब कड़क वो जमीन है ना, जब पौधे उतरे थे तभी से ऐसा हो रहा है। ऐसा पौधा लगाया काहे के लिए? नहीं लगाया ना उसको साइड में रखो, अच्छा पौधा ट्रांसप्लांट करो। भैया क्या होता है ब्लू कॉपर? 200 लीटर पानी
400 ग्राम ब्लू कॉपर, 400 ग्राम। 10 स्ट्रेप्टोमाइसिन पाउच 6 ग्राम का, 10 माइसिन 6 ग्राम, 400 ml क्लोरोसाइपर। ये 6 ग्राम के हैं। 6 ग्राम, टोटल 60 ग्राम जाएगा। 嗯 400 ml क्लोरोसाइपर, 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट। सीधे पौधे के तने पर 50 से 100 ml का ड्रेंच करना है। 50 से 100 में एक 200 लीटर 2000 पौधे पर चले जाएगा। इसके आसपास कचरा करना है ताकि जमीन ढीली रहे। और अमोनियम सल्फेट 30-30 ग्राम प्रति पौधे को देना है, बिखराना है, तने से दूर, तने से 3 इंच दूर। अमोनिया सल्फेट तो यहाँ मिलती नहीं। मिल जाएगी। तो यूरिया सल्फर ले लो फिर। बूझ ही रहे हमने अभी डाली रहा इसमें, तब अमोनिया सल्फेट नहीं मिली। अमोनिया सल्फेट मिली था कि काफी बीटल आ गया भाई, सबसे ज़्यादा बीटल है, टोटल बीटल है। क्या कर रहे हो इसके लिए फिर? कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या करें। नमस्ते किसान, पूरे यूपी की सबसे बड़ी समस्या बीटल। कुछ नहीं करोगे तो फिर केला लगाने का उद्देश्य ही गड़बड़ है, नहीं फिर तो बिकेगा नहीं है। अब बिकेगा नहीं। अब अच्छा साहब दवा डाली जा रही, क्या डालें, क्लोरोसाइफर डाल रहे हैं। कहाँ पर डाल रहे हैं, कैसे डालते हैं? इस पर गार पर डालते हैं, तना पर। अच्छा, कब डाली आपने ये? हो गया 8-10 दिन हो गया, घर आने के बाद। हाँ। अच्छा, एक्चुअली बीटल जिन क्षेत्रों में है, मैं आपको भी बतला दूं और ये वीडियो के माध्यम से पूरे यूपी को भी बतला दूं, बीटल आपके यूपी में है ही। एक बात तो ये निश्चित समझ लो, फ्लावरिंग आ जाएगी, घार आ जाएगी, उसके 1 महीने बाद डालेंगे, कुछ काम नहीं है, ख़त्म। उसने उसका काम कर दिया। अब बस ये गड़बड़ी है और ये बिकेगा नहीं। उसको जो उसने निशान देना था, ये डलता है फ्लावरिंग आने के 1 महीने पहले से। हमें लग रहा है कि अभी 1 महीने बाद घार आएगी, उसके पहले स्प्रे करना है। कैसे स्प्रे करना है? नोजल निकाल करके पूरे इसके बाहर करना है नोजल, और उसका फवारा उल्टा करके अंदर डालना है। तो जहाँ से घार निकलती ना, यहाँ चोंच पे, यहाँ पर दवाई डलनी चाहिए। जहाँ से फूल निकलता है उस जगह पर ऊपर से बारिश होते हुए दवाई डलनी चाहिए। घार पर दवाई डालोगे तो आप क्लोरोसाइपर ज़्यादा ले लोगे, इसका कलर वैसे ही बदल जाएगा, फिर घार गंदी दिखेगी, जब भी नहीं बिकना है। और घार आने के बाद डालोगे तो बीटल ने तो उसका काम कर दिया, जब भी बिकना नहीं है। तो बीटल के लिए विकल्प है कि जब फ्लावरिंग आनी है उसके 1 से 1.5 महीने पहले आपको स्प्रे लेना है बीटल भगाने का। बीटल की अप्रैल से दवाई पड़ रही है, अप्रैल से दवाई पड़ रही है। तो दवाई पट कहाँ रहे हो? तने से पड़ रही है दवाई। मैं क्या बता रहा हूँ, ऊपर नोजल करना है और बारिश होते हुए ऐसे नीचे, उसने छड़ आपकी लंबी चाहिए, ऊपर से नीचे आना चाहिए। और यह रिपीटेशन होगा हमारे 20-20, 15-15 दिन के अंतराल पर। जो फूल निकलेगा ना, उस फूल के ऊपर से ऊपर से जैसे ऐसे ऊपर कर दियो। एक हुआ विकल्प आपका ये कि फूल आने के पहले 15 से 20 दिन के अंतराल पर ऊपर से स्प्रे करो। दूसरा विकल्प है कि एक आता है थीमेट और फोरेट, है ना, वो दानेदार आता है, बदबू बहुत करता है। 1 किलो थीमेट फोरेट को जो मिल जाए आपके क्षेत्र में, मिल जाएगा। उसको 10 किलो रेत में मिक्स करो। अभी बन गया 11 किलो, ठीक है। ये 11 किलो में से 50-50 ग्राम की पूड़ियाँ बनाओ कपड़े की, और वो पूड़िया को बांध दो सीधे ऊपर जहाँ से घार निकलेगा, वहाँ पर बांध दो, ताकि वो पूड़िया इतनी बदबू करती है 20 से 30 दिन के लिए, और उसका फ्यूम इतना गंदा आता है कि वहाँ पर वो बीटल का विवेल कीड़ा जो आएगा काला, वो रहेगा नहीं। कहाँ पर बांधना है? ऊपर आखिरी में, ऊपर आखिरी में, लास्ट पत्ते पर, और अंदर की साइड जहाँ से घार निकलने वाली है बाहर, उस जगह पर। तो वहाँ पर वो इन्फेक्शन करेगा नहीं, और वो निकलते 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 जो 1 महीने की प्रोसेस होगी उसमें आप स्प्रे भी लेते रहोगे। ये विकल्प सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ऊपर से स्प्रे करना है, और दूसरा कपड़े की पुड़िया में थीमेट फोरेट बांधना है। तो आपकी बीटल 1% भी दिखेगी नहीं। और जिन क्षेत्रों में है
उन क्षेत्रों में ये जो थीमेट फोरेट है, इसको पौधे के तने के आसपास भी बिखरा देना है। जैसे आपने ऊपर से स्प्रे कर लिया, अब हमें शंका है कि हमारे पड़ोस के खेत में बीटल आ चुकी है, मेरे खेत में भी आएगी, जो पौधे को नुकसान करेगी, मेरा फिर फल बिकेगा नहीं। ये सारा जो लक्षण है बीटल का है। अभी इसने अंदर केले को कुछ खराब नहीं किया, लेकिन दिखने की सुंदरता खत्म हो गई। अंदर केले के पल्प में कोई असर नहीं है और केले का स्वाद भी वैसा ही है, केले का फल भी वैसा ही है। मार्केटिंग खत्म कर दी, आपके जेब से पैसे खत्म कर दिए। जो 10 रुपए किलो बिकना था वो 2 रुपए किलो में लेने में सोचेगा, 3 रुपए में सोचेगा। तो तीसरा काम क्या है, जो नीचे तना है, इस तने पर आपको 1 किलो थीमेट फोरेट, 10 किलो रेत या मिट्टी में मिक्स करना है और 100 ग्राम पौधे के आसपास लक्ष्मण रेखा खींच देनी है। आपने ऊपर लिया स्प्रे, ऊपर बांध दी पुड़िया, अब उसको भगा दिया, लेकिन भगा दिया तो वो यहीं घर में रहेगा। वो उसको यहाँ से भी बाहर करो कि हमारे तने के पास भी मत रहे, ऊपर चढ़े भी मत। कहीं अरे बाहर निकल जाए, हमारे खेत से बाहर हो जाए। जैसे घर में कोई दुश्मन आ जाए, उसको बाहर निकाल के भगा। अब बाहर निकल जाओ, मारने की सोचो मत, उसको भगाने की सोचो। क्योंकि प्रकृति से हम जन्मजात किसी को किल नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है। हम उसका घर परिवर्तन कर सकते, भाई मेरे पौधे पर मत रहे, तू और कहीं जा करके रहे। वही बीटल का एकमात्र विकल्प है। बाकी आपने अगर केलों पर स्प्रे किया तो वो खराब होंगे। सिस्टम को ऐसा बनाना पड़ेगा कि बीटल भग जाए। किसान भाई, यूपी बिहार दोनों जगह बीटल की बहुत बड़ी भारी समस्या है और इस तरह से कई अनेक प्लॉट खराब हो रहे हैं। अगर हम यह प्रक्रिया नहीं फॉलो करेंगे तो शायद बहुत गड़बड़ी होने वाली। ये अभी निकल ही रहा है, इसी अवस्था में ये पूरा का पूरा खत्म हो गया है। अब हमने कितना अच्छा भी प्लांट तैयार किया, वेट कितना भी लेंगे, लेकिन यह बीटल जो समस्या है, अरे बाप रे काका, बहुत कठिन काम है। आपको ये सारे विकल्प करना चाहिए, अब से भी चालू कर दो, वरना तो दिक्कत ही दिक्कत है। इस पे डालो ऊपर से, माल ही नहीं सेट होगा। अब ये जो फल आ गया ना, इसके बाद में इस पे डलेगी स्पिनोसेड। ये मैं सारी प्रक्रियाएं बता रहा हूँ, रेसिड्यू फ्री के लिए बता रहा हूँ। फल पे जो डालना है वो स्पिनोसेड डलेगी 15 लीटर पानी में 7 ml, सीधे फल पर स्प्रे करो, ठीक है। फल पर आपको क्लोरोसाइपर का स्प्रे नहीं करना है, फल पर आपको स्पिनोसाइड का स्प्रे करना है। कंटेंट का नाम बता रहा हूँ, कंपनी जो आपके क्षेत्र में मिल जाए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बीटल वाले किसानों तक यह वीडियो शेयर कीजिए, ताकि कोई भी किसान इस समस्या से जो लड़ाई कर रहा है उसमें वो सार्थक आगे बढ़ सके। बहुत विकट परिस्थिति है और पूरा प्लॉट ही गड़बड़ी में है। यह पूरे उत्तर भारत की समस्या है। इस समस्या से लड़ने के लिए मेरे अनुभव में इतने नॉलेज है, इतनी सुविधाएं हैं, बाकी और मैं सर्च कर रहा हूं। और पूरे उत्तर भारत के पास अगर कोई अच्छी विशेष जानकारी हो तो हमारा किसान पाठशाला का चैनल है, वहां पर कमेंट्स में डालिए, या फिर आप 9424538222 उस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। 94 245 38 222। इस पर बीटल से बचाव के लिए कुछ आप मित्रों के पास है जानकारी, तुरंत साझा कीजिए, ताकि मेरे किसान जो तकलीफ में हैं, हमारे किसान, उन तक मैं यह बाइट भेज सकूं। थैंक यू। हम बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से। अभी अगस्त लास्ट में उत्तर भारत के किसानों की जो दिक्कतें थी, यहाँ पर विज़िट हो रही है और कोविड का जो संक्रमण है वो न फैले, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम ये काम कर रहे हैं। हाँ, ये समझ रहा हूँ मैं, उसी तरीके से आपको ड्रेंचिंग्स वगैरह लेनी है। थैंक यू।